तो गाइज वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये होने वाला है पार्ट 2 मॉडल नंबर 6 का, जहां पे हम दो मेथड सीखेंगे। जो अपने बचे हुए दो मेथड है, गॉस जैकोबिज मेथड और गॉस साइडल मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं कि गॉस जैकोबिज मेथड कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये मेथड सॉल्व करने से पहले देखना है कितने मार्क्स का है। अगर 6 मार्क्स का है तो आपको 3 इटरेशन सॉल्व करने, 8 मार्क्स का है तो 4 इटरेशन सॉल्व किए। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया कितने इटरेशन है। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 इटरेशन सॉल्व करना। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप 1 आपका ये होगा कि आपको 3 इक्वेशंस दिए रहेंगे, 1, 2 और 3। ऐसे 3 इक्वेशंस दिए रहेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन भी दिए रहेंगे आपको, प्रेजेंट रहेंगे। तो पहला जो इक्वेशन है उसको आपकी x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे इक्वेशन से y की और तीसरे से z की। इतना समझा, इतना क्लियर है आपको कि x y z की आपकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको पुट करना है। क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमने निकाले हैं उसमें पुट करना है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिलेगा, x1, इससे मिलेगा y1, इससे मिलेगा z1। इतना समझा, इतना क्लियर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन। फिर इसके बाद आपको करना है इसकी वैल्यू लेके इसको पुट करना है सेम इक्वेशंस में, ये 3 इक्वेशन में, और उससे निकालनी है x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, z2 की वैल्यू। ये हो गया हमारा सेकेंड इटरेशन। इतना समझा। फिर से x2, y2, z2 की वैल्यू लेके क्या निकालेंगे हम, x3, इससे निकालेंगे y3, इससे निकालेंगे z3। तो हमारे ये 3 इटरेशंस हो गए। ऐसे हमें सॉल्व करना है। थोड़ा भी कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले हम सम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। तो चलो बुक निकालो, सम सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि सॉल्व, ये इक्वेशन है ये बाय गॉस जैकोबिज इटरेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो पहली इक्वेशन है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरलाइन करके रखा है। ये जो पहली इक्वेशन है ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, पहले इक्वेशन से क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं। x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, देखो x किधर इधर है तो ये वाले सब टर्म उधर भेजो, उधर भेजेंगे तो क्या साइन अपोजिट हो जाएगा, 17 माइनस y प्लस 2z। अब ये 20 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 20। ठीक है, फिर अभी इससे हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू, y किधर है, इधर है, तो ये सब इस साइड आएंगे। तो -18, तो ये 3x है तो -3x, बाद में फिर माइनस z है तो प्लस z, और 20 इधर मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन में जाएगा तो 20। इतना समझा। थर्ड इक्वेशन से क्या वैल्यू निकालनी है, z की निकालनी है। फिर z इज इक्वल टू, क्या बनेगा, z इज इक्वल टू -2x प्लस 3y, और ये क्या है, और 25 जो है प्लस 25, और 20 डिवीजन में जाएगा। इतना समझा। इक्वेशन 1 से x की निकाली, इक्वेशन 2 से y की, इक्वेशन 3 से z की। इतना समझा आपको। फिर मैंने क्या बोला था, पुट। पुट आपको क्या करना बोला था, x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0 एंड z0 इज इक्वल टू 0। इतना समझा। फिर मैंने क्या बोला था, x0 से हम x1 निकालेंगे, y0 से y1, z0 से z1। इतना समझा। अभी देखो x0 है, इसकी जो वैल्यू है हमें इसमें पुट करनी है। x0 निकालने की, x1 निकालने के लिए y0 और z0 की वैल्यू डालेंगे हम। x1 कैसे निकालेंगे, x की इक्वेशन लो पूरी, इसमें अभी वैल्यू क्या है, y और z। तो y और z की वैल्यू क्या है, 0 0, तो -0, 2 इंटू 0 इज 0, तो क्या बचा 17/20। समझा। कैलकुलेटर लो अपना फटाफट, कैलकुलेटर में वैल्यू इंसर्ट करो, 17/20, 0.85, 0.85। तो ये आपका बना x1। ठीक है, y1 अगर आपको निकालना है, y1, तो y1 के लिए आप कौन सी इक्वेशन लोगी, y वाली। ठीक है,
उसमें वैल्यूज क्या पुट करने आपको, x और z की अगर आप देख रहे हो इधर वैल्यू है तो x को हमने क्या पुट किया है 0, z को 0, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 0 0, तो -18/20 बचा, तो -18/20। कैलकुलेटर में डालो फटाक से, -18/20, क्या आंसर आया, -0.9, तो -0.9 अपना आंसर आया। ये आंसर किसका है, y1 का आंसर है। अभी हमें z1 का निकालना है। z1 का आंसर निकालने के लिए इक्वेशन देखो, ये z वाली इक्वेशन हम फॉलो करेंगे। z वाली इक्वेशन में क्या पुट करना है, x और y, तो x और y की वैल्यू हमने पुट क्या की है 0 0, तो 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, और ये बचा अपना 25, तो 25/20 कितना आएगा, कैलकुलेटर में डालो, सबसे बेस्ट कैलकुलेटर अपना सबसे अच्छा दोस्त है, उसमें डालो, सब आंसर फटाफट मिलते हैं। 1.25, ठीक है 1.25, इतना कर लिया, आपका फर्स्ट इटरेशन हो गया। हम जाएंगे अभी सेकंड इटरेशन की ओर। तो सेकंड इटरेशन के लिए हमें क्या करनी है पता है, वैल्यूज लिख लो, पुट x1 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू निकाली 0.85, y1 की वैल्यू निकाली हमने, कितनी निकाली है, -0.9, z1 की वैल्यू निकाली है 1.25, ठीक है। अभी पहले हमने पुट 0 0 किया था, अभी पुट हम ये वैल्यूज करेंगे, किसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो अभी x2 निकालना है, तो x2 हम कैसे निकालेंगे, x2 इज इक्वल टू, एक लिख के दिखाता हूं आपको हमें कैसा लिखना है, 17 माइनस y की वैल्यू हम पुट क्या करेंगे, जो हमारा इधर रिसेंट में है y1 क्या है, अब ये माइनस है तो -0.9, ठीक है। ये साइन का इशू मत करना याद से, फिर प्लस 2 इंटू क्या करना है, z की वैल्यू क्या डालेंगे 1.25, तो 1.25, और फिर क्या डिवाइडेड बाय 20, तो लिखो डिवाइडेड बाय 20। कैलकुलेटर लो, साइंस की साइन जो है अच्छे से डालो एकदम, 17 माइनस ऑफ -0.9 प्लस 2 इंटू 1.25/20, उसकी वैल्यू है हमारी 1.02, उसकी वैल्यू आ रही है हमारी क्या आ रही है 1.02, तो ये हमारा क्या बना, x2 हमारा बन गया 1.02। सेम y2 की वैल्यू निकालनी है हमें, y2 इज इक्वल टू, y2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y1 क्या है, x1 y1 z1, अभी हमें यही पुट करना है, तो y2 की वैल्यू निकालने के लिए हम y के इक्वेशन में डालेंगे। सीधा कैलकुलेटर का यूज करो, सिर्फ लिखने के लिए आंसर बढ़ाओ, बाकी तो कैलकुलेटर में डाल के अच्छे से, अगर कैलकुलेटर में डालोगे सही आंसर आते जाएगा। तो y के इक्वेशन में डालता हूं, ठीक है, -18 फिर माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स, तो x की हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, ये वाली x1 जो वैल्यू, x1 कितनी वैल्यू है 0.85, प्लस z क्या है, देखो इधर z है, z की वैल्यू क्या है 1.25, और नीचे क्या है डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आंसर आ रहा है -0.965, ठीक है -0.965। सेम वी हैव टू कैलकुलेट Z2, तो Z2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो Z की इक्वेशन में वैल्यूज डालना है, तो क्या है Z की इक्वेशन, माइनस ऑफ 2x, तो x की हम वैल्यू क्या डालेंगे 0.85, फिर प्लस 3, y की वैल्यू क्या डालेंगे माइनस ऑफ 0.9, अगर साइन में इश्यू होगा तो आंसर में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए अच्छे से वैल्यूज डालो, फिर प्लस क्या है 25 डिवाइड में क्या है 20, सो योर आंसर इज 1.03 आपका आंसर है। तो ये आपका हो गया इटरेशन 2। इन सिमिलर वेज आपको इटरेशन 3 कैलकुलेट करना है, तो इटरेशन 3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रफ कर लेता हूं, इक्वेशन नहीं रफ कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन हमें लगेगी, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं मैं। तो देखो कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी जब इटरेशन 3 हम करेंगे सॉल्व, तब करना हमें पुट x2 इज इक्वल टू, x2 की वैल्यू क्या है 1.02
y2 इज इक्वल टू, y2 की वैल्यू क्या है, ये माइनस 0.96965, z2 इज इक्वल टू, z2 की वैल्यू क्या है 1.03। तो सेम क्या करना है, अभी इटरेशन 3 है, तो इटरेशन 3 में क्या करेंगे हम कि फिर से x में, तो इटरेशन 3 है इसीलिए x3 हो गया, इज इक्वल टू सेम जो ये वैल्यूज है वो हमें इसमें यूज करनी है, x इक्वेशन में। x निकालने के लिए x के इक्वेशन में डालो, y निकालने के लिए y के इक्वेशन में, और z निकालने के लिए z के इक्वेशन में। तो अभी x निकालना है तो x के इक्वेशन में हम पुट करते हैं। x की इक्वेशन क्या है 17 माइनस ऑफ y, तो माइनस ऑफ y में हम पुट करेंगे माइनस ऑफ 0.965। कैलकुलेशन एरर मत करना इसमें, बस पूरा आंसर राइट आएगा। फिर प्लस 2 इंटू z की वैल्यू क्या हमारी 1.03 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आंसर हमें आ रहा है 1.00125। ठीक है, तो x3 का आंसर है 1.00125, ये हमारा x3 का आंसर आ गया। तो अभी y3 का सिमिलर वेज में हमें y3 निकालना है। y3 के लिए हम कहां पुट करेंगे, y के इक्वेशन में। y के इक्वेशन में हमें क्या पुट करना है, -18 माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स, तो x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, x2 वाली वैल्यू, तो क्या आएगी x2 वाली वैल्यू 1.02, फिर प्लस z की कौन सी वैल्यू, z2 वाली वैल्यू 1.03 और अपॉन 20, कितना आंसर है माइनस ऑफ 1.0015। जितना कैलकुलेटर में आंसर दिखा रहा है सेम लिख दो, राउंड ऑफ विंड ऑफ करने जाओ मत खुद से, सिंपल सी बात है, जितना दिख रहा है लिख दो। फिर Z3 कैलकुलेट करना है। Z3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z के इक्वेशन में डाल के, Z के इक्वेशन में हम पुट करेंगे माइनस ऑफ 2 x मतलब कौन सा पुट करेंगे, x2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 की वैल्यू क्या है 1.02, फिर प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, ये y2 वैल्यू क्या है माइनस में, तो नेगेटिव हमें पुट करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ 0.965, फिर क्या प्लस 25 डिवीजन में 20, तो फिर इसका आंसर हमें आ रहा है 1.00325। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया है तो हमें इधर तक ही सॉल्व करना है 3 इटरेशंस, यानी हमें वैल्यू किसने निकालनी है, x1 y1 x3 y3 z3, अगर 3 इटरेशन के लिए। अगर 4 इटरेशन बोला तो हम सेम निकालेंगे x4 y4 z4, उसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे निकालते वक्त, पुट x3 y3 z3, समझा। अभी आपका फाइनल आंसर क्या पता है, आपको फाइनल आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू, 3 इटरेशन का फाइनल आंसर क्या है, ये x3 का वैल्यू है तो आपका ये x का वैल्यू बन गया 125, y का वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.0015 एंड z इज इक्वल टू 1.00325। कंफर्म क्वेश्चन आपको आएगा इसके ऊपर, एक तो मोस्टली 6 मार्क्स के लिए आता है, पर कभी कभी आपका नसीब अच्छा होगा तो 8 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो समझ गए, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल। क्या करना है, सबसे पहले मेथड में अपने को 3 इक्वेशन दिए, 3 इक्वेशन, पहले इक्वेशन में से x की वैल्यू, इसमें के y की वैल्यू, इसमें की z की वैल्यू, जो हमने इधर निकाली x y z, सबसे पहले हमें पुट क्या करना है, x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0, z0 इज इक्वल टू 0। x के टाइम निकालते वक्त y और इधर की 0 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, उससे हमें x1 मिलेगा, फिर y1 z1, फिर x1 से क्या मिलेगा, x2 निकालना है, y2 z2, x3 y3 z3, 3 इटरेशन निकालने, बात खत्म, 6 मार्क्स अपने। सिंपल सा है, मिस्टेक मत करो, कैलकुलेशन एरर। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट मेथड की। सेकंड मेथड हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है, गॉस साइडल मेथड। बहुत लोग बोलते हैं गॉस साइडल सुसाइडल, कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड है, समझाता हूं देखो। तो इसमें भी सेम 3 इक्वेशन मिलेंगे, x1 2 और 3, ठीक है, सेम 3 इक्वेशन मिलेंगे। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है, इसमें हमें x0 की वैल्यू होगी, y0 की वैल्यू और z0 की वैल्यू पहले से दी होगी। तो चेंज क्या आएगा इससे, जो हम पहले क्या करते थे, 0 0 0 पुट करके निकाल लेते थे, तो अभी क्या होगा x1, तो x1 जब हम निकालेंगे तब उसमें कौन से टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, y और z के टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें तो हमें ये पुट करने, पुट क्या करनी है इसमें वैल्यू, पुट y0 और z0, इससे हमें x1 का आंसर मिल जाएगा। इतना समझा। अभी कंफ्यूजन रियल चालू होता है यहां पे कि x1 अभी मिला,
x1 इधर, थोड़ा हैंडराइटिंग संभाल ले रहा है तुम्हारे भैया का, पर ठीक है। x1 इधर हमें मिल जाएगा। x1 मिलने के बाद हमें क्या करना है, जब हम y1 निकालेंगे तो y1 में कौन से टर्म्स प्रेजेंट होंगे हमारे, x के और z के, ठीक है। तो x का x0 हमें पुट नहीं करना है, हमें पुट करना है x1 जो हमने इधर निकाला है, x1 पुट करना है और z का z0। तो इससे हमें मिलेगा y1, इतना समझा। फिर है z1 निकालने की बारी। z1 के टाइम पे हमें करना कौन से टर्म्स प्रेजेंट रहेंगे, x वाला एक टर्म प्रेजेंट रहेगा, y वाला एक टर्म प्रेजेंट रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा सोचो, हाँ तो क्या करना पड़ेगा, x1 डालना है जो हमें इधर निकाला है, और y की वैल्यू y0 नहीं y1 डालनी है, तो हमें मिलेगा z1। ऐसी हर इटरेशन जब बढ़ता जाएगा तो रिसेंट वैल्यूज लेती जानी है। x की रिसेंट वैल्यू क्या है, y की रिसेंट वैल्यू क्या है, z की रिसेंट वैल्यू क्या है, फिर x। अभी देखो सेकेंड इटरेशन में x2 जब कैलकुलेट करोगे तब क्या करना है, y और z की प्रेजेंट होंगी, y और z की वैल्यूज प्रेजेंट होंगी, तो y क्या डालेंगे हम, रिसेंट क्या है y1, z के कौन से डालेंगे, अभी z0 डालेंगे क्या, नहीं z1 डालेंगे। फिर y2 निकालते वक्त क्या करेंगे, इससे हमें x2 मिल जाएगा, फिर x और z के टर्म्स प्रेजेंट रहेंगे, रिसेंट क्या है x का, x2 इसका z1 ही रहेगा, इससे हमें y2 मिलेगा। फिर z3 निकालते वक्त क्या करेंगे, अपना x का टर्म जो x2 है, y का टर्म y2, इससे हमें z3 मिलेगा, z2 चल रहा है ना, z2 निकलेगा। समझा, सिंपल सा है। जो रिसेंट वैल्यूज आती जाएंगी x y z की, वो हमें हर इटरेशन में यूज करते जाए। ज्यादा कंफ्यूज हो मत, इतना सोचो जो रिसेंट वैल्यू है उस टर्म की वो लेनी है। x टर्म है, x का रिसेंट वैल्यू क्या है वो यूज करना है, y टर्म है, y का रिसेंट टर्म क्या है वो यूज करना है, z है, z का रिसेंट वैल्यू क्या है, सिंपल जो रिसेंट वैल्यू वो यूज करो, कंफ्यूज हो मत। समझा, चलो सम सॉल्व करते तो आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम सम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से एकदम, तो आपको पूरा क्लियर आइडिया जाएगा कि ये सम कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, सॉल्व एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, x0 y0 z0 टेक टू इटरेशंस। पीवाई की इक्वेशन है तो सॉल्व करते। देखो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, x0 y0 z0। क्या बोला था मैंने, पहली इक्वेशन से किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो चलो निकालते हैं, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इस साइड रखो, 9 माइनस है तो प्लस y और डिवाइड में 5, x का वैल्यू निकल गया। सेकेंड इक्वेशन से y का वैल्यू, y इज इक्वल टू कैसे निकलेगा y का, -4 माइनस x, फिर ये क्या है, हाँ माइनस z, और डिवाइड में -5 आएगा, ठीक है। फिर z की वैल्यू निकालते हैं, z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z यहाँ पे है तो 6 ऑफ -y अपॉन -5, सिंपल सा है, x y z की वैल्यू निकल गई। अभी क्या बोला है, x0 y0 z0 की वैल्यू बनी। मैंने आपको क्या बोला है कि रिसेंट वैल्यूज आपको यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x1। तो x1 निकालने के लिए x की इक्वेशन में देखो 9 प्लस y, तो y की रिसेंट क्या है 0.5, तो 0.5 पुट करो, 0.5 अपॉन 5। तो कैलकुलेट ले लो फटाफट, कैलकुलेट लेके सॉल्व करना चालू करो। 9 प्लस 0.5 अपॉन 5, क्या आंसर है 1.9। तो आपका आंसर x का क्या है 1.9। अभी रिसेंट वैल्यू x की बन गई है 1.9, इसको डिच कर दो, रिसेंट वैल्यू क्या है अभी x की 1.9। चलो y1 के लिए सॉल्व करेंगे, y1 के लिए सॉल्व करो। y1 की इक्वेशन क्या है, -4 माइनस ऑफ x, तो x की रिसेंट वैल्यू क्या है, मैंने क्या बोला रिसेंट वैल्यू ले लेना, x1 निकाले तो x1 इज रिसेंट, तो x1 माइनस z की कहा आपने निकाली अभी तक नहीं, तो z की ये वाली यूज करो, क्या है माइनस ऑफ 0.5, तो माइनस ऑफ -0.5, और डिवीजन में क्या है -5। कैलकुलेटर में x1 की वैल्यू जब पुट करनी है तो x1 की वैल्यू क्या पुट करोगे 1.9। तो ये कैलकुलेटर में डालो फटाफट और सॉल्व करो। -4 माइनस 1.9 माइनस ऑफ -0.5 -5, क्या आंसर है आपका 1.08। तो y1 का आपका आंसर क्या है 1.08। समझा इतना। z के लिए सॉल्व करते हैं, z1
Z1 का इक्वेशन क्या है अपना 6 माइनस ऑफ y। तो y कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे क्या, हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रिसेंट वैल्यू y की हमने निकालनी है जो कि है y1। तो y1 पुट करेंगे y1 अपॉन -5। y1 की वैल्यू क्या अपनी, y1 की वैल्यू है 1.08। कैलकुलेटर में पुट करो, कैलकुलेटर में पुट करेंगे 6 माइनस 1.08 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 5। उसका आंसर है माइनस ऑफ 0.984, माइनस ऑफ 0.984। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इटरेशन हो गया कंप्लीट। सेकेंड इटरेशन की तरफ जाते, सेकेंड इटरेशन यहां पे लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड इटरेशन मतलब क्या, x2 सॉल्व करेंगे। x2 क्या करेंगे, 9 प्लस y अपॉन 5, 9 प्लस y अपॉन 5। मैंने क्या बोला है, रिसेंट इक्वेशन यूज करो। y का रिसेंट क्या है 1.08, तो 1.08 डालो, 1.08 कैलकुलेटर में डालो, सिंपल सा है। जो जो वैल्यू आती जाएगी कैलकुलेटर में डालो। 9 प्लस 1.08 डिवाइडेड बाय 5, कितना आंसर आएगा 2.016। तो लिखो 2.016। क्या करना है, वैल्यूज लेनी है कैलकुलेटर में, वैल्यूज लेनी है कैलकुलेटर में, सिंपल सा है। फिर लेंगे y2 सॉल्व करो। y2 का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये मेन बेसिक फॉलो करना है। तो y2 का फॉर्मूला हम ये करेंगे -4 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ z अपॉन माइनस ऑफ 5। मैंने क्या बोला है, जो जो वेरिएबल्स आएंगे उनका रिसेंट वैल्यू देखो। तो x और z का रिसेंट वैल्यू, अभी x देखो, ये वाला x देखने का है क्या, नहीं, क्योंकि x हमने इधर निकाला है तो ये इसकी रिसेंट वैल्यू है। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2.016 और z का कौन सा रिसेंट वैल्यू, इधर z निकाला है, अब तक नहीं निकाला है, यह वाला। तो ये z रिसेंट हुआ क्या है, माइनस ऑफ 0.984। तो y की वैल्यू हम z की वैल्यू डालेंगे माइनस ऑफ 0.984। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में पुट करो, एज इट इज कैलकुलेटर में पुट करो। -4 माइनस ऑफ 2.016 माइनस ऑफ, माइनस साइन है उसका माइनस निकालना है। ठीक है, माइनस ऑफ -0.984 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, उसका आंसर अपना है 1.0064। तो हमें लिखना है 1.0064। ये किसका आंसर है, y2 का आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, z2 का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है 6 माइनस ऑफ y अपॉन -5। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब तक तो समझ आ गया, y की वैल्यू रिसेंट वैल्यू, रिसेंट वैल्यू y की क्या निकाली है 1.0064। तो यहां पे हम पुट करेंगे 1.0064। पुट करो y की वैल्यू, सिंपल सा है, कैलकुलेटर में लो 6 माइनस 1.0064 डिवाइडेड बाय -5। आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस ऑफ 0.99872। जितना वैल्यू आता है लिख देने का, सिंपल सी है, खुद राउंड ऑफ विंड ऑफ करने मत जाओ खुद से। 0.99872। तो ये आपका 2 इटरेशन लेने बोला था, 2 इटरेशन, ये पहला इटरेशन, ये सेकंड इटरेशन। फाइनल आंसर क्या लिखना है, फाइनल आंसर ऊपर लिखता हूं मैं। तो फाइनल आंसर 2 इटरेशन के बाद अपना वैल्यू क्या है x का, तो वो फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर लिखना है x का, x 2. ये माइनस मत समझ लो, एक काम करो, ये डाल दो सबसे 2.016। y का आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, इधर y वाला इज 1.0064 और z का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 0.99872। सिंपल, समझा, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अगर थर्ड इटरेशन आपको बोलेगा तो थर्ड इटरेशन में आप क्या करोगे, x3 निकालोगे, x3 में y2 की वैल्यू डालेंगे इधर, फिर y3 निकालना है तो इधर x3 की वैल्यू आ जाएगी, इधर z2 की वैल्यू आएगी, z3 निकालने बोले तो z3 में इधर y3 की वैल्यू आएगी। समझ गया, सिंपल ऐसी, कितना भी इटरेशन बोला अभी समझ गया आपको, थर्ड फोर्थ है। एक सिर्फ याद रखो,
जो भी है उस वेरिएबल का रिसेंट अपने को वैल्यू डालना है, जो भी है रिसेंट वैल्यू, जो भी है रिसेंट वैल्यू, सिंपल। इसी के साथ आपका ये पूरा मॉडल मैंने खत्म कर दिया है। और कौन से मॉडल्स के आपको वन शॉट चाहिए बोल दो, और क्या पूरे 4 मेथड का आपको वन शॉट चाहिए वो भी बना दूंगा अगर आपने कमेंट में डाल दिया। तो इतने एफर्ट्स के लिए एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो कि ये मॉडल खत्म हो गया है, अभी नेक्स्ट मॉडल के ऊपर हम जाएंगे। चलो बाय बाय।